Students, class 8 subject English lesson number 11 and the topic is the great virtue। ठीक है, आपके जो है वो एक नेकी के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। बहुत बड़ी ये नेकी थी। ठीक है, इस स्टोरी के अंदर जो है वो एक ओल्ड मैन के बारे में तज़किरा किया गया है जो कि फॉरेस्ट में रहता था। बहुत नेक था, इसको दूसरों की मदद करना अच्छा लगता था। एक तूफ़ानी रात को जबकि बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी, इसके हट पे किसी ने दस्तक दी। ठीक है, तो इसे जब ओपन कर दिया तो एक हंटर अंदर एंटर हुआ। उसके बाद जो थे वो वहाँ पर जगह नहीं थी सोने की, वहाँ पर सिर्फ एक बेड था जिस पे एक बंदा सो सकता था। लेकिन ओल्ड मैन का दिल इतना बड़ा था कि उसने हंटर को अलाउ किया कि आप अंदर आ जाओ। कुछ देर बाद दोबारा नॉक हुआ और फिर एक किसान अंदर आया। दोबारा जब नॉक हुआ तो किसान ने मना किया कि यहाँ पर तो हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल से जगह है, तो आप उनको ना अंदर आने दें। किसान ने उसे जवाब दिया कि अगर मैं उनको अंदर नहीं आने दूंगा तो उनका बुरा हाल होगा। जो भी है बाहर, पता नहीं है कौन है, लेकिन फिर भी उनको एहसास है कि कोई जो बाहर है उसको तकलीफ़ में है। तो किसान को समझाने के लिए ओल्ड मैन ने कहा कि अगर मैं आपको अंदर ना आने देता तो आपका क्या हाल हो रहा होता, उस तकलीफ़ को देखें, समझें और इनको अंदर आने दें। तो आने वाली एक औरत थी जिसके साथ छोटे छोटे बच्चे थे जो कि बारिश में भीग कर काँप रहे थे। तो ओल्ड मैन ने उनको भी अंदर बुलाया। अब वहाँ पर 6 अफराद हो गए थे। इन सब के पास जो थी वो लेटने की जगह नहीं थी, लेकिन उन्होंने खड़े होकर वो रात गुजारे और आपस में बातें की। मतलब ये है कि हमें मुश्किल के वक्त दूसरों के काम आना चाहिए। उस दौरान अगर हमें खुद मुश्किल उठानी पड़े तो कोई मसला नहीं है, हमें दूसरों का एहसास करना चाहिए। मिलजुल कर वो मुश्किल ख़त्म हो जाती है। नाउ रीड द पैराग्राफ्स। Once there was a holy man who lived in a forest. He lived there all alone in a small hut. He was a very kind and noble man. He always liked to help others. ठीक है, फॉरेस्ट में वो बहुत ज़्यादा नेक इंसान रहता था, अकेला रहता था वहाँ पर। बहुत ही ज़्यादा मेहरबान और अच्छा इंसान था, नेक था, दूसरों की मदद करना उसको पसंद था। One night there came a terrible storm in the forest, followed by heavy rain. The holy man was busy in his work when he heard a knock at the door. बहुत ज़्यादा तूफ़ान आया था, तूफ़ानी बारिश के साथ वो जो नेक इंसान था अपने काम में मसरूफ़ था जब उसके दरवाज़े पर दस्तक हुई। फिर जैसा कि मैंने आपको बाद में बताया है कि वो हंटर आया, हंटर के बाद फार्मर आया, फिर एक लेडी आई जिनके साथ 2 बच्चे थे। हम अब ज़रा नज़र डालेंगे पेज नंबर 67 पे, जो कि ग्लॉसरी है आपकी। टू स्टेप इन मीन टू कम इन, अपोलोजाइज मीन एक्सप्रेस रिग्रेट फॉर रॉन्ग डूइंग। टू स्टेप इन अंदर आना, अपोलोजाइज़ होता है माफ़रत करना, अपनी जो हमने गलती की हो उस पर अपनी नदामत का इजहार। अकोमोडेट होता है फिट इन, प्रोवाइड स्पेस, किसी भी जगह पर पूरा आ जाना। हार्श होता है अनप्लेजेंटली रफ, सेवर बहुत ज़्यादा आपका तुर्श रवैया। शेल्टर प्लेस फॉर टेम्प्रेरी प्रोटेक्शन, शेल्टर होता है आपकी पनाह। और है शिवरिंग होता है शेक स्लाइटली एंड अनकंट्रोलेबली, हमारा कांपना जो कि हम लोग बहुत ज़्यादा हम कंट्रोल में नहीं होता हमारी वो हरकत। टेरिबल होता है एक्सट्रीमली बैड, बहुत बुरी तरह से। हेसिटेशन होता है डाउट और रिलक्टेंस, हमारा किसी भी चीज़ का शक। पेज नंबर 68 पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे आपके पास क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ वेयर डिड द ओल्ड मैन लिव, ओल्ड मैन कहाँ रहता था। एंड द आंसर इज़ द ओल्ड मैन लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, बूढ़ा आदमी फॉरेस्ट में रहता था। सेकेंड है हु फर्स्ट नॉक्ड एट हिज डोर इन द स्टॉर्मी नाइट, उस स्टॉर्मी नाइट के अंदर पहली दफ़ा किसने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। एंड द आंसर इज़ अ हंटर, पहली दफ़ा जिसने दस्तक की वो एक हंटर था। क्वेश्चन नंबर 3 हाउ मेनी पीपल वर इन द हट ड्यूरिंग द स्टॉर्मी नाइट, उस हट के अंदर उस स्टॉर्मी नाइट में कितने बंदे थे। देयर वर 6 पीपल, 6 बंदे थे। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ डिड द ओल्ड मैन रिफ्यूज़ टू गिव शेल्टर टू एनीवन, क्या उसने किसी एक को भी रिफ्यूज़ किया कि मैं उसको शेल्टर नहीं दूंगा, पनाह देने से किसी को भी इनकार किया। नो, द ओल्ड मैन डिडंट रिफ्यूज़ एनीवन, उसने किसी को भी इनकार नहीं किया, सबको पनाह दी थी, सबको अंदर आने दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ हाउ डिड द पीपल स्पेंड द स्टॉर्मी नाइट इन द स्टैट स्मॉल हट, उस स्मॉल हट में जहाँ पर लेटने की जगह नहीं थी लोगों ने वो रात कैसे गुजारी। पीपल रिमेन स्टैंडिंग, वो सब लोग खड़े रहे थे। एंड चैटेड अबाउट एवरी सॉर्ट ऑफ थिंग, हर तरह की बात उन्होंने की थी, दूसरे के साथ बातें करते वो रात गुजारी थी। मतलब वो मुश्किल वक्त जो था उन्होंने मिलजुल कर एक दूसरे के साथ गुजार लिया था। आपके पेज नंबर 68 का बी पार्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स विद प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के साथ आप इनको करना है। फर्स्ट है दे स्पेंड द नाइट स्टैंडिंग दैट स्मॉल हट, इसमें आपका इन आएगा, पुट योर इन। The second is the pious old man moved
डैश ओपन द डोर, मूव्ड टू ओपन द डोर। थर्ड है हु इज़ नॉकिंग डैश माई डोर, हु इज़ नॉकिंग एट माई डोर। Fourth is you would have been dash trouble if I had not helped you. If I had not helped you in, you would have been in trouble. Fifth है the old man asked the hunter dash step in. The old man asked the hunter to step in. ठीक है, फर्स्ट में in, सेकंड में to, थर्ड में at, फोर्थ में in एंड फिफ्थ में to। आपका सी पार्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन, स्टोरी से रिलेटेड है। फर्स्ट है ओल्ड मैन गेव द हंटर अ कप ऑफ, और आपका ऑप्शन बी इसका आंसर है मिल्क। सेकंड है हाउ मैनी पीपल कुड स्लीप इन द हट, हट में कितने लोग सो सकते थे, ऑप्शन ए आंसर है 1, एक बंदा सो सकता था। थर्ड है हु वाज द सेकंड पर्सन टू नॉक एट द डोर, दूसरी दफ़ा दरवाजे पे दस्तक देने वाला कौन था, थर्ड का फर्स्ट आंसर है द फार्मर। फिफ्थ है हु स्टॉप द ओल्ड मैन फ्रॉम ओपनिंग द डोर, दरवाज़ा खोलने से बूढ़े आदमी को किसने मना किया, फोर्थ का बी इसका करेक्ट आंसर है द फार्मर, किसान ने। ठीक है, आपका आप जो है डी है राइट डाउन अ फ्यू गुड डिड विच यू कैन डू इन योर एवरीडे लाइफ, अपनी ज़िंदगी में जो आप 5 अच्छी चीज़ें कर सकते हैं वो यहाँ लिख दें। एग्जाम्पल उसने दी है आई कैन हेल्प समवन क्रॉस द रोड, क्रॉस करने में रोड को मैं किसी की हेल्प कर सकता हूँ, आपने 5 अपनी डीड्स यहाँ लिखनी है। ठीक है, ई है आपका मेक मीनिंगफुल वर्ड्स बिगनिंग विद द लास्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड, आपका जो लास्ट लेटर है ईच वर्ड का उससे आपने एक नया वर्ड बना देना है। ठीक है, जैसे हेजिटेशन है एन आ रहा है, एन से आप न्यू वर्ड को लिखेंगे, हेल्प का पी है, पी से न्यू वर्ड बनाएंगे। फिफ्थ है अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स फ्रॉम द स्टोरी अ ग्रेट विच-यू, के अंदर जो एडजेक्टिव्स हैं उनको आपने अंडरलाइन करना है और आपने एक स्टोरी लिखनी है जो आपका एज पार्ट है, डू गुड हैव गुड, इसको आप करेंगे। आपने सारे सवाल जो आप लिखने हैं और याद करने हैं, आपका जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है ये भी आप करेंगे और इसके अलावा ये स्टोरी आपने लिखनी है।